अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम एक गहरे ताल्लुक पर गौर करेंगे, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दरमियान का ताल्लुक। ये ताल्लुक हमारे ईमान का निचोड़ है। इस्लाम कोई नया दीन नहीं, बल्कि इंसानियत के लिए भेजी गई खालिस हिदायत का तसलसल है। अल्लाह ताला सूरह नहल की आयत 3 में फरमाता है, इब्राहीम के दीन की पैरवी करो जो यकसू थे और वो शर्क करने वालों में से नहीं थे। ये आयत हमें याद दिलाती है कि हमारा ईमान तौहीद की इस विरासत में गहरा पियुसत है जो नस्ल दर नस्ल अंबिया के जरिए हम तक पहुंची है। हमारा सफर इसी इलाही रहनुमाई वाले काफिले का हिस्सा है जो तौहीद की लाजवाल सच्चाई को आगे बढ़ा रहा है। मिल्लत इब्राहीम क्या है? ये खालिस तौहीद का रास्ता है। सिर्फ अल्लाह की इबादत करना, शिर्क की तमाम अक़साम को रद्द करना और पूरे दिल से इसके रज़ा के सामने सिर तस्लीम खम करना। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खुसूसी गन की मिसाल कायम की, अपनी कौम के शिर्क को बहादुरी से रद्द किया। उनकी अतात अपने खालिक पर भरोसा और मोहब्बत से पैदा हुई थी, ना कहांधी तकलीद से। अल्लाह का इस मिल्त की पैरवी का हिकमत सबात की तसद्दी करता है। कहा सलाम असल गैर मुनहरफा ईमान की बहाली है। हमारा खाक है वाजी, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, तमाम हरीफों को रद्द करो और मोहब्बतावर भरोसे के साथ सर तस्लीम खम करो। ये हमारे दीन की असल तारीफ है। हमारा मकसद आन असूलों को अपनी जिंदगी के हर पहलू में शामिल करना। आयत इब्राहीम के तरीके को हनीफन बयान करती है। वह जो बातिल से मिन्हा मोड़कर सिर्फ अल्लाह की तरफ माइल होता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम शिर्क में डूबी कौम के खिलाफ अकेले खड़े हुए, अपनी पाकीज़ा फतरतावर अक्ल से रहनुमाई हासिल करते हुए। हनीफ होने का मतलब सच्चाई लिए खड़े होने की हमतरखना है, चाहे आप अकेले ही क्यों ना हो। यह हर मोमिन के लिए एक लाजवाल पकार है। अपनी जिंदगियों का जायज हली जदीद बतों को रद्द करें और सिर्फ अल्लाह के लिए खुद को वक्फ करें। हनीफ अटल सीधे हिलगिन है, सिर्फ अल्लाह की तरफ मायल होना, हर चीज से दूर। ये सिर्फ तारीख नहीं, ये हर मुसलमान के लिए एक जरूरत है। इब्राहीम के सच्चे पैरोकार बनने के लिए हमें अपने वक्त में हनीफ बनना है। अल्लाह फरमाता है कि इब्राहीम शिर्क करने वालों में से नहीं थे। यहां की खालसा तौहीद की गवाही है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सिर्फ शिर्क को रद्द नहीं किया, उन्होंने फाल तौर पर इसे चैलेंज किया, यहां तक कि सच्चाई कायम करने के लिए अपनी जान भी खतरे में डाली। यहू रस्तान लोगों को दुरुस्त करती है, जवान की विरासत का दावा करते हैं जबकि शिर्क का अर्तिकाब करते हैं। सबक वाज़ह है, इब्राहीम के रास्ते पर चलने के लिए हमें अकीदे, कौल और फ़ैल में शिर्क से बिल्कुल पाक होना चाहिए। सिर्फ ईमान का दावा करना काफी है, हमें अपने दिलों और आमाल को शिर्क की तमाम अक़साम से पाक करना चाहिए। चौकसियावर खुदा एहतसाब जरूरी है। इब्राहीम की विरासत खालिसा तौहीद के लिए अटल अज़्म का तकाजा करती है। शिर्क का चैलेंज आज भी मौजूद है, हालांकि उसकी शक्लें बदल गई हैं। पोशीदा शिर्क जैसे इबादत में दिखावा करना या मादियत परस्ती का हमें घेर लेना, जे खामोशी से हमारे ईमान को खराब कर सकता है। जब हम लोगों की मंजूरी चाहते हैं या अल्लाह के बजाय दौलत पर भरोसा करते हैं, तो हम लतीफ शिर्क में पड़ने का खतर हम बोल लेते हैं। मिलते इब्राहीम हमें सिखाती है कि दुनियावी चीजों को आजमाइश समझे, न कि हतमी मकासद। सकाफत की अंधी तकलीद करना, अल्लाह से ज्यादा लोगों से डरना भेशर का क्या एक कसम है। हनीफ बनने के लिए हमें हर उस चीज से मुंह मोड़ने की हिम्मत होनी चाहिए जो हमारी तो हैद से समझौता करती है, चाहे उसका मतलब अल खड़ा होना ही क्यों ना हो। हमें अपने ईमान की पाकीज़गी की हिफाजत करनी चाहिए। सूरह नहल की आयत 3 हर मुसलमान के लिए एक इलाही नक्शा है जो हमें इब्राहीम अलैहिस्सलाम के खालिस ईमान से जोड़ती है। हमारा दीन तौहीद की लाजवाल सच्चाई है। सिर्फ अल्लाह की इबादत करना और शिर्क की तमाम अक़साम को रद्द करना। हनीफ होने का मतलब इस रास्ते पर साबित कदम होना है, चाहे हम अकेले ही क्यों न हों। इब्राहीम की विरासत मयार मुकर्रर करती है,
शिर्क से मुकम्मल आजादी। हमारी कामयाबी हमारे ईमान को पाक और हमारी इबादत को मुखल्लस रखने पर मुनहसर है। अल्लाह हमें शिर्क की इतमामा कसाम को पहचानने और तर्क करने में मदद करे और हमें मिलते इब्राहिम के सच्चे पैरोकार बनाए। आमीन।